ओके ओके, अच्छा अब मैं भाभी से सवाल करूंगी, ठीक है? अगर आपकी नंद आपको सोते से उठा के चाय बनाने की फरमाइश करे, भाभी बहुत दिल चाह रहा है चाय पीने का, जरा उठे बना दें, तो आप क्या बहाना बनाएंगी? बहाना बनाना है? बहाना बनाना है कि भाई आप सोते से उठ रही हैं और अब आप तो अच्छी नंद थी ना, अब अच्छी नंद कैसे बहाना बनाएगी? आप उसे कहें कि चाय पत्ती यहीं ले आओ, मैं बना दूंगी। अच्छी भाभी है, मैं भाभी हूँ। नंद आती है भाभी के पास, तो मैं भाभी, तो मैं तो अच्छी हूँ, मैंने तो मना ही नहीं करना, मैं बोलूँगी क्यों, यही तो अच्छे लोग जब अच्छे लोग बहाना बनाते हैं तो वो कैसा होता है? मेरा तो कैरेक्टर बोल ही नहीं सकता, तो मैंने तो वैसे ही तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, इशारे से कर दो। मैं तुम्हारा कैरेक्टर बता सकती हूँ। मैं बताऊँ क्या करूँगी? मैं सो रही हूँ तो आँख खोलूंगी और फिर मैं यूँ और सो जाऊंगी। हाय, बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई वो ये नहीं करेगी। तुम्हारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो मैंने ड्रामा देखा है, तुम कहोगी देखो चाय ऐसे बनती है कि पहले दूध उबालो, जब उसमें उबाल आ जाए तो पत्ती डालो और उसे पकाओ। तुम उसे सिखाओगी मैं नहीं सिखाती है, मैं सो जाऊंगी। एक्चुअली आई विल से दिस बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर है, मैं अपनी जो नंद होगी मैं उसे कहूँगी बेबी एक काम करो, फ्रिज खोलो, दूध निकालो, चूल्हा में चढ़ाओ, पत्ती डालो और बन जाए तो मुझे भी दो एक कप ला के। दिस इज व्हाट आई कहूँगी। लेकिन ये तो सिखाती थी ना अपनी भाभी को। नहीं, मैं एक्चुअली मैं नहीं निकलती ना कमरे से, तो मैं तो बोलती नहीं हूँ, तो मैं तो सो जाऊंगी। अगर मुझे कोई बहाना भी करना हो मैं नहीं बोलूंगी, मैं सो जाऊंगी। सुना ही नहीं। तुम क्या करोगी? मैं तो अपने कैरेक्टर के हवाले से पूछे तो हर वक्त चाय लेके आ रही होती हूँ। सबको ला के फैसल भाई को बिठा के कहती हूँ मैं चाय लाती हूँ, अम्मी आपकी तबीयत खराब होगी मैं पानी लाती हूँ, तो मेरा काम ही चाय पानी का था। उठ के खुशी खुशी दे दो, बहाना ही नहीं बना होगी। चाय की फैक्ट्री हमारे यहाँ देखा ना, हर ड्रामे में जो पॉजिटिव भाभी है वो चाय ही लेके, चाय की ट्रे बल्कि लेके खड़ी है। कुछ करने नहीं दिया सास ने जिंदगी में चाय के। वैसे वाकई में अगर आप नॉर्मली भी देखें तो जब आप उस घर में जा रहे होते हैं जहाँ भाभी नहीं होती, वहाँ नंद भी काम कर रही होती है, सास भी काम, लेकिन जब भाभी आ जाती है फिर वो भाभी ही कर रही होती है। सब बैठ जाते हैं। सब बैठ जाते नजर नहीं आती आपको कभी? क्या? हाँ, जो अब मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ उसके अंदर मैं बोलती हूँ जाओ जाके खुद ही बना लो, चीनी पत्ती दूध रखा हुआ है किचन के अंदर, चूल्हा चौका नहीं होता, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता गर्म चूल्हे में। लेकिन नहीं निदा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। अब आई थिंक विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। जैसे अभी आपने पूछा कि नंद और भाभी कभी कपड़े शेयर कर सकती हैं, रिसेंटली तो नहीं, आई हैव माय सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, उसमें भाभी और नंद दोनों हैं पार्ट ऑफ माय ग्रुप, और उनकी जो कंपैटिबिलिटी, कल रात को भी मैं उन लोगों के साथ ही थी, हम एक जगह छोटा सा गेट टुगेदर था बिकॉज ऑफ SOPs ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि वो अपने कपड़े भी शेयर करती हैं, उनकी घर में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। आई कांट इमेजिन कि भाभी सिर्फ किचन में काम कर रही है, वो नंद नहीं हेल्प आउट कर रही है, शी इज़ अ वेरी हेल्पफुल नंद, शी इज़ अनमैरिड ऑफ कोर्स, सो शी इज़ लिविंग विद द ब्रदर। लेकिन ये कि अब आई थिंक माइंडसेट भी हल्के हल्के चेंज हो रहा है, इट्स हाई टाइम आल्सो। नहीं, पहले भी किसी की बेटी को घर लाएं तो मतलब ये नहीं है, अच्छाई बुराई हर जगह। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बोला नंद और भाभी हैं। आप भाभी को थोड़ा सा, जैसे जो नई लड़की आती दूसरी फैमिली से, उसको बहुत ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत होती है। जब अपना एक कैरेक्टर दिखाती है पूरी फैमिली को, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बुरी नंद भी अच्छी होनी शुरू हो जाती कि ये इतनी अच्छी है, मैं इसके साथ कैसे बुरा करूँ। और अच्छाई की लिस्ट में क्या आता है? अच्छाई की लिस्ट में आता है काम करना सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना। मतलब आप ये क्यों कि भाभी को पहले आके अपने आप को प्रूव करे, फिर नंद को नंद को भी तो एफर्ट करनी चाहिए कि एक लड़की हमारे घर आ रही है, करेगी ना अपने घर जाके, जब अपने मियाँ के पास। ऐसा नहीं, मेरी शादी के बाद मेरी नंद ने तो मुझे नाश्ता वाश्ता खूब करवाया है। सास तो नहीं थी लेकिन नंद ने बहुत ख्याल किया। और जो छोटी वाली थी उन पे मैं कहती थी गोश्त मैं साफ करी, प्याज काट के दे दो, और जब वो कहती थी बहुत पानी आता है आंखों में, तो मैं कहती थी गोश्त तुम साफ करो, प्याज मैं काटती हूँ। ना किसी की बेटी को अपने घर ला रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी सारी मुझे ऐसा लगता है कि खुद इंडिविजुअल है ना, उसको टैकल करना आए अगर, तो बड़े अच्छे से जिंदगी। हमें जो यंग लड़कियां होती हैं जिनकी शादियां होती है ना, उनको टैकल नहीं करना, नहीं आता। तो टैकल कैसे करना? जब मेरी उम्र को पहुंचती तब जाके अकल आती है, अच्छा तब ये करते तो कितना पुरानी बातें में सोचती हूं। और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी होता है कि आपको कोई कुछ और बता रहा होता है, फिर उस तक कुछ और आई थिंक रिस्पांसिबिलिटी शेयर होनी चाहिए कि ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो, और कुछ मुझे लगता है रिस्पांसिबिलिटी मर्दों की भी होनी चाहिए। लड़की की माँ कैसी है, उन्होंने क्या तरबियत दी है, लड़की ने अपनी माँ को क्या क्या कुछ करते हुए देखा है, फैमिली को उन्होंने कैसे लेके चली है, तो लड़की भी वैसे ही लेके चलती है। हाँ, ये तो है। ओके भाई, अगला सवाल है नंदों से, ठीक है? हाँ, अगर आपकी भाभी
ऐसे ही गॉसिप करने के लिए, मस्ती करने के लिए, आपके खानदान के अंदर की कहानियां निकलवाना जाए। अच्छा जी, आपकी बहन क्यों सेपरेट हो गई थी, या वो झगड़ा क्यों हुआ था आपकी अम्मी अब्बू तो मेरी बहन तो उनकी भी नंद नहीं हुई मैं ना। तो उस कैरेक्टर के हिसाब से ना, कैरेक्टर के हिसाब से तुम बताओगे Okay, लाइक हाँ। कि अगर आपकी भाभी आपसे उगलवाना चाह रही है आपका कहानियाँ। ससुराल की कहानियाँ। हाँ, ससुराल की कहानियाँ भी नई आई है, उसको थोड़ी पता है। तो आप कैसे अपने बहाना- ससुराल की या मेरे ससुराल की? अपने ससुराल की ना, वो तो आपसे टोल लेगी ना। वही character अम्मी मेरा- अब्बू में झगड़ा क्यों होता है सास ससुर में, तुम्हारे भाई जो है वो फलाना क्यों नहीं करते, वो चार ये जाने या वो गॉसिप खानदान की। वैसे तो अक्सर नंदे खुद ही बता देती हमारी चच्ची है ना वो ऐसी है। हाँ तो आप क्या बहाना बनाएंगे, समझ आया मेरा सवाल? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। लेकिन मेरे कैरेक्टर के हिसाब से इसका कोई जवाब है नहीं, इसलिए क्योंकि जो मेरी भाभी है वो शी इज़ लाइक अ मदर फिगर टू मी, क्योंकि मेरे भाई भी वाज लाइक अ फादर टू मी। माँ बाप का तो कोई सीन ही नहीं था। और दूसरा ये कि एक फियांसे था, वो उन्होंने भाभी ने ले लिया अपने हस्बैंड के बाद, और कोई बहन भाई है नहीं। जनरली अगर तुम कहो तो क्या करना चाहिए उस वक्त नंद को, भाभी को क्या? देखिए, जहाँ दो लोग बैठते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू नो इफ शी इज बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, और कुछ ऐसे फैमिली के लोग हैं जिनके बारे में यू नो एक लोग डिस्कस करते हैं, तो व्हाई नॉट यू नो आप उसको बताना चाहिए। हाँ, डोंट मेक हर फील लाइक एन आउटसाइडर। आई डेफिनेटली बिलीव कि आपकी फैमिली का वो हिस्सा बन जाती है, तो फिर जैसे आपके घर में बाकी और लोग हैं वो भी है। हाँ, तो व्हाई वुड यू हाइड एनीथिंग? तो आप पहले से इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपके खानदान की ये खातून आके तुम्हारे जहेज पे बैठ के तस्वीरें खिंचवाएगी। या फिर ये आदत है, ये वाली आंटी थोड़ी सी डेंजरस है, या ये वाली आंटी थोड़ी सी ज्यादा ताकि सेंसिटिव है। इनसे थोड़ी सी अपने कोई घर की बात मत करना और इस तरह मत करना, थोड़ा सा अकेले मत बैठना। तो ये सारी बातें आप बता दें, इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं। चलो जी, आ गए तुम, तुम्हारे कैरेक्टर पर आ गए। मैं तो बता दूंगी, अगर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं कहूंगी कि उल्टा मैं उसी को उसकी बातों में उलझा के, और मैं कहूंगी मेरा छोड़ो, तुम तो अपना बताओ जरा तुम्हारे घर में क्या हो ठीक है ना। तो इस तरह कर लूंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बता दूंगी कि अच्छा भाई मेरी फला मुमानी है, इनसे जरा दूर रहना, और मेरी जो फला कजन है ना इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना, और अकेले तो बिल्कुल साथ ना बैठना। तो ये और तुम क्या करोगी? अच्छा, मैं ये करूँगी कि मैं मतलब ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। तो अगर दो लोग एक साथ रह रहे हैं और वो गुडी गुडी हैं, बहुत खुश है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फेक रिलेशनशिप है। हाँ। इसलिए तो नरम गरम तो चलता ही है। हाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहोगी क्या, तुम क्या टोले रही हो? हाँ, नहीं टोल अपने नहीं, काम मैं से काम इनडायरेक्ट मैंने बोल दिया ना कि तो चलता ही रहता है। हाँ। ऊंच नीच तो चलती है। ओके भाई, हाँ, अगर आपकी नंद आपके मैके जाने पर हमेशा रोड़े अटकाए, मतलब जिस दिन आपने मैके जाना है उस दिन अपने बच्चों को लेकर अम्मी के घर आ जाए और फिर आपका जाना रह जाए क्योंकि किचन कौन संभालेगा, कुछ ऐसी मिसाल दे रही हूँ मैं, तो आप क्या करेंगी उसको? वो जो रोड़े आपको लग रहा है कि वो अटका रही है, तो उनको कैसे रोड़ों को हटा के मैके जाएंगी? चलो भाभियों, शुरू हो जाओ। अच्छा, मेरी तो नहीं, मैं एक मिनट, उल्टा सवाल हो गया। हम भाभी हैं तो भाभी है, हम भाभी अगर मैं के जा रही हूँ हाँ, और नंद आ मैं जाए। भूल गई, फिर मैं प्यार के सत्य में मैंने कहा ये तो नंद थी, भाभी आए। सही क्वेश्चन है। मेरे कैरेक्टर में तो मेरी अम्मी आके बोलती हैं आइंदा घर नहीं आना वापस। अच्छा। तो इन जनरल अगर मैं लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पहले सारे काम कर लूंगी सुबह उठती हाँ। और फिर चली जाऊंगी। क्योंकि अम्मी के घर जाना, अम्मी के घर जाने की एक स्पार्की अलग होती है, तो जल्दी से सारे काम करके भाई हमारा तो काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर, ये वाला है। तुम क्या करोगी भाई? तो वो काम ये छोड़ के चली जाओगी। वो ये कहेगी कि तुम तो सारा वक्त अपना टब्बर लेकर आ जाती हो, अच्छा हमारी बारी आती है तो हम जा ही नहीं पाते बिकॉज तुम्हारा टब्बर होता है। हाँ, तो यू नो ये कॉमन सा वर्ड है जो अक्सर खवातीन यूज करती है कि क्या आप आप टब्बर को लेकर आ टब्बर को जाएंगी? लेके आ गए, हाँ, यू नो ऐसे ही कुछ कहेगी वो। तो तुम कहोगी कि भाई ये काम तुम संभालो, हाँ। मैंने तो जाना है आज अम्मी के घर। हाँ, लेकिन जनरली क्या कहती हो तुम कि क्या लाइक मैं खुद या फिर जनरली के लाइक अगर भाभी के ऊपर ये हो और उसको पता हो कि नंद जो है वो ऐन मौके पे उसी वक्त आती है, या कोई ऐसा मास खड़ा करती है कि भाभी मैके ना जा सके। मेरे कैरेक्टर में तो वो उससे लड़ती रहती है। मैं अपने कैरेक्टर को छोड़ दो ना, अब तो मैं जनरल सवाल जनरल हाँ,
तो क्या करना चाहिए उसको, भाभी को कैसे टैकल करना चाहिए? यार उस भाभी को नंद से? ऐसे टैकल करना चाहिए कि थोड़ा टाइम रुक के फिर वो चली जाए कि भाई मेरा तो आज वक्त था जाने हाँ। का, आप आ गई। या फिर अगर वन ऑफ है कि वन ऑफ एकदम से आ गई तो चलो ठीक है, आपके घर के मेहमान है, बट अगर वो रूटीन बना लेना कि ये दिन सेट हुआ है उसी दिन मैंने जाना है, तो फिर तो उसकी कोई वो आई थिंक तो फिर इसका मतलब है कि लाइक जैसे ये इसने कहा कि वन ऑफ है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। आप रुक जाओ घर। हमेशा ही ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब सबक जानबूझ सिखाने के आ लिए रही है। एक दफा करना पड़ेगा। एक दफा नहीं, हर दफा करो। हाँ। आपका भी दिन सेट है, आप अपनी अम्मी क्या चले जाओ। हाँ। तो आप और- ऐसा और करो, कोई वो बात दिन ही नहीं ना अगर- रखे ना आप। जिस दिन भाभी को जाना हो उस दिन नंद आए नहीं। यही तो हाँ, that's what I said ना, that's वही exactly तो- what वही I तो said। कह रहे हैं, वही तो लेकिन कह अभी रहे ना हैं। जबरदस्त Information पहले से आ रही है उस दिन is the question। या तो आपने इसका तरीका ये है कि फोन करके आए, आजकल हर बंदा फोन बिजी करके होता है, आए। उसमें कोई बुराई नहीं है। ये मतलब। बहुत अच्छा पॉइंट। फोन कर, मैं कहती हूँ जब मैं भी कहीं जाती हूँ तो एक दिन पहले फोन करती हूँ कि भाई मैं कल आ जाऊँ। मेरा हमेशा ये होता लेकिन है। हो सकता है नंद फोन कर रही हो, भाभी जानबूझ के ना उठाए के आने वाली है। कभी तो उठाएगी। या नंद अपनी अम्मा को फोन करके बता दे, अम्मा बहू को ना बताएं। पॉलिटिक्स तो बहुत होती है भाई। हाँ, कि एक ने बता दिया दूसरा नहीं बता रहा हो, तो ये भी तो होता है। है। आज दिल चाह रहा है आपके हाथ की खीर खानी है। अच्छा मैं तो जा रही थी अम्मी के पास, डॉक्टर अम्मी को डॉक्टर आइडिया थोड़ा सा झूठ जिंदगी में रिलेशंस को बेहतर बट हर हफ्ते तो नहीं लेके जा सकते अम्मी को डॉक्टर के यहाँ। तो अगर हर आज हफ्ते अम्मी को नंद ये पार्लर कर रही लेके है। जा, आज अब्बू का पैर दिखाना था। तुम्हारे भाई क्या शुगर की वजह से प्रॉब्लम हो रही तुम्हारे है। भाई क्या करते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं, सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो आएंगी ही नहीं 2 हफ्ते तक। मैं बता रही हूँ, उन्होंने नहीं आना। ये नया बहाना है जो अक्सर लोग हमारे शो पे तबीयत खराब हो रही है। कमिट किया होता है और उसके बाद भी ले लो। निकल रहा उसके बाद कह रहे होते हैं सुनो मुझे लग रहा है कि मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं, शायद कल ना आ सकूं यहाँ से। आजकल लोगों के पास बड़ी आसानी हो गई है बहाना बनाने में ना, यार वो नजला हो गया। और ये बहाना ऐसा है कि आप इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि प्लीज 1 घंटा निकाल के आ जाओ। अच्छा सब डर ये जाते तो हैं। है जो घर के आपके मुलाजमीन होते हैं वो गांव जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने और उनको डिले करना होता है। भाभी मुझे ना कुछ सिम्टम, मेरा गला खराब है। मैंने कहा और यहाँ आके मैं टेस्ट करा लूँ। घर पे आएगा टेस्ट करने की टेंशन ना लो, वहाँ तुम गांव में कहाँ टेस्ट करो। सही बात है। हाँ सही हो गए भाई। हाँ, फिर आते उसने कहा होगा, ऐसे ही था, कोई मौसम ही- सिम्टम्स नहीं कुछ। ये तो सुन ही नहीं तो रहे। आपके दिमाग में से ऐसा बहुत हुआ है, बड़ा हुआ है ये। अच्छा जी अगला सवाल। हाँ मिज़ना तुम रहेगी। अच्छा अगर आफिया होगी तो उसको तो यतीम मिस्कीन दिखाया, उसका घर ही नहीं है, कहीं कभी गई नहीं वो अपने घर, ठीक है? और बल्कि मैं ही बच्चे संभाल सकती जबकि मेरा जो भाई होता है वो इसका हस्बैंड होता है, लेकिन हमारा कोई सीन नहीं था, कहीं पे दिखा ही नहीं कि वो मेरा भाई है, ठीक है? और अगर मतलब मैं भाई को नहीं दिखाया? नहीं दिखाया है फरहान अली आगा को, लेकिन हम दोनों की कभी बात ही नहीं, शायद सौतेले थे हम लोग या पता नहीं क्या। अच्छा बात है। मिज़ना ने मुझसे पूछा, मुझे मिज़ना ने मुझे 15-20 कहा कि के तुम बाद तो पता इतनी चला अमीर हो, कि तुम्हारा फरहान घर मेरे भी भाई इतना है, तो ये भाई इतना अमीर है, मैं इतनी गरीब हूँ, ये कैसे पॉसिबल और मैं है? इतनी गरीब हूँ ना, मतलब, और कभी भाई ने बुलाया ही नहीं। बहुत ही मतलब कि जो मगरूर भाई। हाँ उन्होंने लाइक तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिए पहनने को? नहीं वो तो मेरे अपने थे, लेकिन जो डायरेक्टर थे वो कहते थे भाई कम से कम क्या कम से कम। हाँ बिल्कुल गुर्बत दिखाई है। आप जो अपने ससुराल के हिसाब से वो चल तो रही ज्यादा होगी। बोलने नहीं देते थे, वो कहते थे तुम गरीब हो कम बात करो। अच्छा मुझे भी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, गरीब का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो बेहतर कपड़े भी ना पहने। मतलब जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रही थी तो मुझे भी बस कम से कम जो घटिया कपड़े होते हैं, वाज लाइक अब मैं जो घटिया कपड़े पहनूं उसमें भी मैं अच्छी लगूं। ये एक मुसीबत कि जी वो प्लेन कपड़े पहने तो वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो क्या करूं मैं, मतलब व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। लॉन के कपड़े वपड़े होते हैं आजकल इतने स्टाइलिश आ गए हैं। और मतलब लाइक कभी आपकी घर की जो हेल्प है और आपने एक जैसे कपड़े पहन, बल्कि एक दिन मैंने शॉर्ट शर्ट पहनी तो कहती ये क्या पहन लिया। गरीब लोग, मैंने कहा गरीब लोग ज्यादा फैशन करते हैं, सर में बीच मार के घूम रहे होते हैं, आपने देखा है कभी? या नो नो शी इज राइट। हमसे ज्यादा प्रॉपर उनकी वैक्सिंग थ्रेडिंग हुई हुई होती है, आप क्या गरीब गरीब। अच्छा ये मिज़ना सेट पे ऐसी बातें करते थे, हम हंस हंस के निदा हमारा बुरा हाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मजे मजे की बहुत सारी चुटकुले निकले यहाँ। नंद और भाभी बैठ कर ऐसे डिस्कशन हो, कभी घर में होती है, हो ही नहीं सकती, पढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेते क्योंकि कोई किसी की नंद भाभी नहीं है। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज,
किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।